हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल अकेडमी। चलिए आज हम क्या करना है, आज हम बिल्कुल बेसिक से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए हम पहले इसमें क्या बात करते हैं, इस चैप्टर के विषय में बात करते हैं क्या है कैसे। ठीक है, और उससे पहले एक छोटी सी लाइन है आपके लिए, उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, लिखा है कि आंखों में नींद है मगर सोना नहीं, आंखों में नींद है मगर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन थी, शायद जो आपको अच्छी लगे। तो देखिए आप शायद सभी लोग समझ रहे होंगे कि जो भी लास्ट का 3 से 4 महीना होता है, कितना, जो लास्ट का 3 से 4 महीना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि चाहे जितना पढ़ाकू लड़का हो या चाहे जितना गधा लड़का हो, यदि वो लास्ट की ये 3 से 4 महीने में मेहनत कर लेता है तो उसको कोई पीछे नहीं कर सकता, अच्छे से अच्छे नंबर भी ला सकता है और अच्छे से नंबर से पास हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं भाई। चलिए, तो देखिए आज हम क्या करेंगे, जो पहला आपका चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके विषय में जो हमें पढ़ना है उसके विषय में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा ना कि इस अध्याय में आपके जो टॉपिक है उसके विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला तो आपको टॉपिक जो है पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, पुष्पी संरचना से, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फिर दूसरा हम पुंकेसर के विषय में पढ़ेंगे, पुंकेसर क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। चौथा पढ़ेंगे स्त्री केसर क्या होता है। पांचवा पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे क्या परागगण क्या होता है। ठीक है, वैसे परागकण होना चाहिए। ठीक है, सॉरी परागण लिखा है। ठीक है, परागण। फिर अब देखिए परागण है, परागण तीन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक है, तो स्वपरागण में तो वही होगा, नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाएंगे, लेकिन जो परपरागण होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग तरीके से किया जाएगा, जो कि 3 प्रकार से होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ये पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है, द्विनिषेचन क्या है, भ्रूण का विकास क्या है, भ्रूण पोष का विकास क्या है, और फल तथा बीज का निर्माण है। ठीक है, फिर ये उभय मिश्रण और ये असंग जनन, फिर अपयुग्मन और बहुभ्रूणता। ठीक है, ये कई सारे जो आपके टॉपिक है इनको क्या करना, हमको पढ़ना है अच्छी तरह से। ठीक है, और ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, पीडीएफ बनी हुई है। यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए जैसे आपका ये है पुष्पी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पुष्प जो भी हम देखो, एक होता है पूर्ण पुष्प। क्या होता है? पूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प के लिए क्या होता है कि 4 चीजें आवश्यक हैं। क्या है? 4 चीजें। 4 चीजों का होना क्या है, बहुत आवश्यक, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण पुष्प बोलेंगे। जो आपकी इस प्रकार से, जैसे कि पहला बाह्य दल पुंज जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, दल पुंज जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका पुमंग। क्या होता है? पुमंग, जिसको हम इंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्रोसियम। और चौथा आपका क्या होता है, जायांग अथवा स्त्री केसर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइनोसियम और पिस्टिल। ठीक है, तो ये आपके 4 मुख्य अंग हैं। ठीक है, और ये चारों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम क्या बोलेंगे, एक पूर्ण पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प बोलेंगे। ठीक है, आप मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा, जैसे इसमें लिखा कि यह एक विशेष पुष्प की संरचना के विषय में बताई जा रही है। ठीक है, कि यह एक विशेष प्रकार का, ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्रारोह होता है। क्या होता है? रूपांतरित प्रारोह होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। यदि ये उपस्थित नहीं होंगे तो उसे हम पूर्ण पुष्प नहीं कहेंगे। पहला क्या है, बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या है, दल पुंज। तीसरा क्या है, पुमंग। चौथा क्या है, जायांग अथवा स्त्री केसर। ठीक है, इसके बाद देखो अभी इनको एक एक डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी अब देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा कि पादप जाति में आवृत बीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। पादप जाति में क्या होते हैं, आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में, देखिए जो निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो आपका अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? फल में रूपांतरित हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका बीजांड होता है, क्या होता है, बीजांड होता है। तो बीजांड किसे परिवर्तित होता है, हो जाता है, तो बीजांड आपका परिवर्तित हो जाता है बीज में। काहे में? बीज में। ये किसकी बात की घटना है, ये निषेचन के पश्चात की घटना, मतलब निषेचन के बाद जब जाइगोट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब की संरचना है। ठीक है, संरचना कर दो, अवस्था कर दो, ये हो जाता है। ठीक भाई, चलिए यहां तक देख लिया
क्या होता है, बीजांड बीज में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। फिर बताया गया कि इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुभिद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित क्या होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था मिलती है। एक बार क्या आएगी, एक बार आएगी बीजाणुभिद अवस्था और एक दूसरी और दोबारा आएगी क्या, दोबारा आएगी ये युग्मकोद्भिद संरचना। तो इन दोनों, ये दोनों संरचना हमेशा मतलब आती जाती रहती है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतरण कहते हैं। ठीक है, इसी से आगे पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, फिर बताया गया कि बीजाणुभिद एक क्या होती है, द्विगुणित संरचना होती है। जो बीजाणुभिद होती है, देखो समझो, जो बीजाणुभिद होती है तो बीजाणुभिद द्विगुणित अवस्था होती है। क्या होती है, द्विगुणित अवस्था होती है। और जो आपकी क्या होती है, युग्मकोद्भिद होती है, युग्मकोद्भिद होती है। तो युग्मकोद्भिद जो आपकी होती है तो ये क्या है, ये अगुणित संरचना होती है, अगुणित अवस्था होती है। क्या होती है, अगुणित अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि देखो जो बीजाणुभिद जब बनता है तो एक एन और एक एन, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों जब मिलते हैं तब जाके बीजाणुभिद का निर्माण होता है। ठीक है, और यदि अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग क्या होता है, युग्मकोद्भिद के रूप में रहेंगे और वो क्या रहेंगे, अगुणित रहेंगे। कैसे रहेंगे, अगुणित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये बताया गया ना कि बीजाणुभिद एक द्विगुणित अवस्था संरचना होती है, जबकि युग्मकोद्भिद एक क्या होती है, अगुणित अवस्था होती है। द्विगुणित में आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या रहेगा, 2n रहेगा, और अगुणित में क्या रहेगा, 1n रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले पेज में। अभी आपको समझाऊंगा कि ठीक है काइलेक्स वगैरह सब क्या है। देखिए वही है आपका बताया गया। ठीक है, कि एक पूर्ण पुष्प में लिखा ना यहाँ पे, एक पूर्ण पुष्प में निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। ठीक है, और पहला क्या है, पहला आपका आ गया बाह्य दलपुंज, जिसको हम काइलेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बाह्य दलपुंज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, तो जो ये होता है, जो ये पूरा पार्ट होता है, ये तो ये आपका क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज होता है। क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। और ये कई सारे होते हैं, एक नहीं होता, एक दो नहीं, कई सारे होते हैं। आपने गुलाब में देखा होगा कि गुलाब में जो होता है, तो आप देखे होंगे कि इस तरफ इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से ये रहता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है, इसके ऊपर जो है ये फूल, जो फूल की संरचना होती है इसके ऊपर रहती है। और आपने डंठल में देखा होगा, जैसे यहाँ पे डंठल है, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यही आपका क्या होता है, काइलेक्स होता है। और ये कई सारे होते हैं। ठीक है, अब जब एक रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे ना, एक जब होता है तो उसको स्पेल बोलते हैं, मतलब बाह्य दल बोलते हैं। जब बहुत सारे हो जाते हैं तो बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें सब लिखा गया है, सब नोट में मेंशन किया गया है। देख सकते हैं कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। आपको याद रखना कि यह पुष्प का क्या होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। क्या होता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ठीक है, हाँ देखिए क्या लिखा है कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। देख सकते हैं कि ये सबसे स्टार्टिंग में ही है और ये सबसे क्या हो गया, बाहरी चक्र हो गया। आगे इसके बाद बताए, अब देखो एक बात आपको याद रखना है कि ये हमेशा ज्यादातर 99% आपका चांस रहेगा कि कभी भी मिलेगा तो ये आपका हरे रंग का मिलेगा। कैसा मिलेगा, हरे रंग का मिलेगा। ठीक है, इनका कलर कैसा रहेगा, हरा रहता है। ठीक है, तो यह बताया गया कि यह पुष्प का सबसे बाहरी क्या होता है, चक्र होता है। और यह क्या होता है, अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं, स्पेल कहते हैं। और जब क्या होता है, और यदि बहुत सारे मिल जाते हैं, तो बहुत सारे जब मिल जाएंगे तो उनको बाह्य दल पुंज बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइलेक्स बोलेंगे। और ये समानता हरे रंग के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये समानता हरे रंग के होते हैं। ठीक है ना, कि ये क्या होता है कहते हैं। और बाह्य दल हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसका प्राथमिक कार्य, अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि कलिका में पुष्पी अंगों की सुरक्षा करना। देखिए इसके लिए 3 बातें याद रखना। पहला तो कि यह क्या है, सबसे बाहरी चक्र है। क्या है, बाहरी चक्र है, या हम कह सकते हैं कि यह प्रथम बाहरी चक्र है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि यह 99% या समानता कह सकते हो या अधिकतर, ठीक है, किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है। क्या रहता है, हरे रंग का होता है। और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि यह कलिका के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है, कलिका के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, तो ये क्या है, ये आपका तीसरा पॉइंट। इसके मुख्य 3 काम है। 3 काम क्या, काम तो इसे लास्ट वाला ही है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये हो गया हमारा क्या कैलेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे संरचना पे कि ये आपका क्या है, ये बाह्यदल पुंज है। ठीक है, ये कई सारे होते हैं, एक को बोलेंगे क्या बाह्यदल, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बाह्यदल पुंज बोलेंगे। ठीक है, इट्स ओके। अब देखिए दूसरा आता है आपका दल पुंज। क्या आता है, दल पुंज। दूसरा आपका आता है दल पुंज। दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। कोरोना ना समझिएगा, ठीक है, कोरोना अलग है और ये कोरोला है। ठीक है, क्या कोरोला। देखिए दल पुंज होता है कोरोला। अब देखिए यह क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है तथा यह भी अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद ही साथ में आपको याद रखना कि इसकी प्रत्येक इकाई को पीटल बोलते हैं, उसकी प्रत्येक इकाई को क्या बोलते हैं, सीपल बोलते हैं। और इसकी मतलब जो दल पुंज है, दल पुंज की एक इकाई को बोलेंगे पीटल, और जो बाह्य दल पुंज है उसकी एक इकाई को क्या बोलेंगे, सीपल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब बताया गया कि यह भी क्या होता है, यह कई रंगों का होता है। यह क्या होता है, यह कई रंगों का होता है। पहली बात तो ये बताया गया कि यह भी कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात बताया गया कि इसका जो कलर है तो क्या होता है, कलर कई सारे होते हैं। जबकि जो आपका क्या है बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज केवल और केवल हरे रंग का ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, मतलब 99% आपको हरे रंग का मिलेगा। लेकिन जो आपके क्या होते हैं, जो आपका ये दल पुंज है ना, तो दल पुंज किस कलर का मिल सकता है, कई कलर का मिल सकता है। ठीक है, कई रंगों का मिल सकता है, बस नहीं। और इनका मेन काम क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करना कीट पतंगों को। जैसे कीट हो गए, मान लो देखो भंवरे देखे होंगे आपने, तितलियां देखे होंगे आपने, मधुमक्खी देखा होगा आपने कि पुष्प में जाती हैं, पुष्प में जाती हैं, फिर उनका फूल चूसती हैं और अपना भरण पोषण करती हैं। लेकिन उसके वो तो अपना काम कर लिया, लेकिन इनका भी फूल का भी वहां पर उनसे काम हो रहा। और फूल का काम क्या हो रहा, परागण के लिए। किसके लिए, परागण के लिए। और वो भी कौन सा परागण, पर परागण। क्या, पर परागण। ठीक है, पर परागण। और पर परागण भी कौन सा, जंतु पर परागण। ठीक है, तो अभी डिटेल में हम खैर वो बात करेंगे, पर अभी मैं आपको नॉर्मली समझाने के लिए ये सब बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ बताएगा कि यह क्या है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ठीक है, यह भी कई किससे मिलकर, कलियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जैसे फूल की कलियां आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, तो ये पूरा पूरा आपका क्या है, यही है पूरा आपका दल पुंज। क्या है, दल पुंज। जो फूल की कलियां होती हैं तो वही क्या होता है, दल पुंज होता है। अब आपने देखा होगा गेंदा कई कलर के होते हैं, गुलाब कई कलर के होते हैं। ठीक है, और क्या देखा, चमेली के फूल कई कलर के देखे होंगे। तो इसी प्रकार से जो आपके ये होते हैं, तो ये रंग बिरंगे रहते हैं। ठीक है, क्या कैसे रहते हैं, रंग बिरंगे रहते हैं। फिर आगे आपको देखिए बताया गया इसमें कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। ठीक है ना, क्या होता है इसका काम, इनका मुख्य कार्य होता है परागण के लिए अपनी ओर कीटों को आकर्षित करना। ठीक है, ये आपका दलपुंज हो गया। ठीक है, ये जितना भी आपका ये देखो, जब जब कई सारे मिलेंगे तो इसको दलपुंज कहेंगे, यदि एक मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पीटल बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक है, समझ चुके होंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में चल रहे हैं, तीसरे पेज पे। अच्छा ये इधर है, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए जो तीसरा भाग होता है आपका, इसको बोलते हैं हम क्या, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। ठीक है, पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और इसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग। तो देखिए पुमंग जो होता है यह क्या होता है, यह तीसरा चक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि यह पुष्प का क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, तीसरा चक्र बनाता है। ठीक है, यह पुष्प का बाह्य आवश्यक चक्र है। क्या है, यह पुष्प का बाह्य आवश्यक चक्र है। और यह भी अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी एक इकाई को पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और जो इसका ये क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है या नर जन्नांग होता है। ठीक है, तो नर भाग हम कह सकते हैं कि यह पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है। आपने देखा होगा कई सारी चीजों में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ये पूरा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये पूरे, ये देख सकते हो ये। तो ये जो भी है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार से। थोड़ा सा बना रहा हूं मैं अच्छे से, वैसे बनता नहीं है भाई मुझसे चित्र। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा। और मान लो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, इस प्रकार से कलर कर दिया जाए इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपके कई सारे रहेंगे। क्या रहेंगे, ये आपके कई सारे छोटे बड़े देख रहे होंगे आप यहाँ पे,
ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कई सारे हैं, देखो 1 2 3 इधर 4 5 6, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, तो यही क्या है आपका, यही आपका पुंकेसर होता है। यहाँ पे बता रहा हूँ ये क्या होता है, ये पूरा भाग जो होता है ब्लैक कलर जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर, ठीक है। अब इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग। जो आपका ये ऊपर वाला सिरा होता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश, क्या बोलते हैं, परागकोश। इसको इंग्लिश बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। इसके बाद जो आपकी ये डंडी नुमा संरचना होती है ये, ठीक है, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं पुतंतु, क्या बोलते हैं, पुतंतु, क्या बोलते हैं दोस्तों, पुतंतु बोलते हैं। तो ये जो आपसे पूछ जाएगा कि बताइए पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो दो भागों से। कौन कौन से, तो पहला आप बोलेंगे परागकोश जो सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है, दूसरा आप बोलेंगे पुतंतु जो कि एक डंडी नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये इसका जो ये भाग है, तो ये क्या है, पुतंतु, ये क्या है, परागकोश एंथर, और दूसरा क्या है, जो डंडी नुमा संरचना, ये क्या है, ये आपका फिलामेंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका क्या होता है, आपका चौथा भाग होता है क्या, चौथा पुष्प की संरचना, सॉरी चौथा नहीं, चौथा आपका भाग होता है जायांग अथवा स्त्री केसर। क्या होता है, जायांग अथवा स्त्री केसर, क्या होता है, जायांग अथवा स्त्री केसर। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, ठीक है, यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र होता है। क्या होता है, यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र होता है। इसकी एक इकाई को अंडप कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको कार्पेल बोलते हैं, एक इकाई को क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। अब ये जो होता है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वैसे मुझसे तो ये बनता नहीं है, फिर भी बनाने की कोशिश भाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्योंकि बना नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका ये वाला भाग है सुराही की तरह थोड़ा सा, तो ये आपका क्या है, ये है आपका क्या, स्त्री केसर, जिसको हम जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग। इसको क्या कहते हैं, इसी को स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैसे आपने 10 में स्त्री केसर ही पढ़ा, पुंकेसर और स्त्री केसर के विषय में पढ़ा था, ठीक है। तो आप ये क्या है, ये जायांग भी कह सकते हो या स्त्री केसर भी कह सकते हो, ठीक है। अब जो ये आपका जायांग और स्त्री केसर होता है, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है, कितने, तीन। जो आपका ये छोटा सा भाग होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसके बाद जो आपका ये जो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि जो संरचना, यहाँ पे डंडे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना जो होती है यहाँ पे, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और वर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टाइल। इसके बाद जो आपका ऊपरी भाग होता है, क्या होता है, ऊपरी भाग, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ पूरा अच्छे से। हाँ देखिए, अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये भाग है, तो ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। और जो आपका जो ये वाला भाग होता है, बीच वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और जो आपका ये वाला लास्ट वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या, ओवरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। क्या, स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। तो ये तीन होते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, जो पुंकेसर होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या, परागकोश। और जो दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग को हम क्या बोलते हैं, पुतंतु। क्या, पुतंतु। और इंग्लिश में नाम इनके जानते हो, ठीक है, लिखा हुआ ऊपर, बार बार बताऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक है। और जो आपका क्या होता है, स्त्री केसर या जायांग होता है, ठीक है, स्त्री केसर या जायांग होता है।
स्त्री केसर या जायांग। तो ये कितने भागों से मिलकर बना होता है? ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने? 3। जो आपका सबसे ऊपरी रहेगा उसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। जो आपका बीच वाला भाग रहेगा उसको बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। और जो आपका लास्ट वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और यही अंडाशय क्या होता है? यही अंडाशय जो आपका होता है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। किसमें? फल में। और जो भी बीजांड होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बीज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपकी जो पुष्प की संरचना है, ठीक है, तो आपकी ये पहली हेडिंग क्या होती है? यहाँ से कंप्लीट होती है। और कितने चीजें की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। पुष्प की संरचना के लिए, पुष्प की संरचना के लिए एक मुख्य आवश्यक 4 अंग होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या है? दूसरा है दल पुंज। क्या है? दूसरा दल पुंज। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका पुमंग। क्या है? पुमंग। और चौथा क्या है? चौथा है आपका स्त्री केसर या जायांग। क्या है? स्त्री केसर या जायांग, या जायांग। और हमने इन सभी को क्या किया है? अच्छी तरह से 4 के 4 टॉपिक क्या कर लिया है? पढ़ लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करिएगा? शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं पीडीएफ यदि चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं? हेलो सर, मुझे पीडीएफ की आवश्यकता दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब क्या करते हैं? फिर अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद, बाय, टेक केयर।